आइए अब हम प्रार्थना के साथ योगाभ्यास का प्रारंभ करें। योग अभ्यास के लाभों को बढ़ाने के लिए ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए और आंखों को बंद करके रखिए। अब धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में वक्ष के सामने लाइए। गहरी सांस लीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। शिथिलीकरण अभ्यास। ग्रीवाचालन। सावधानी, गर्दन में तीव्र पीड़ा, सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या वाले व्यक्तियों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को इस अभ्यास को करने से पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। प्रारंभिक स्थिति। पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। समस्त ग्रीवाचालन अभ्यासों को इस स्थिति में करना चाहिए। गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना। सांस छोड़िए, सिर को आगे झुकाइए और ठोड़ी से कंठकूप को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। सिर के पिछले भाग में खिंचाव का अनुभव कीजिए। सांस लीजिए, धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाइए। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, धीरे से सिर को आगे की ओर झुकाइए। सांस लीजिए, सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़िए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना। सांस छोड़िए, सिर को दाईं ओर झुकाइए ताकि कान दाएं कंधे के जितना निकट हो सके आ जाए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। सांस छोड़िए, सिर को धीरे से बाईं ओर झुकाइए ताकि कान बाएं कंधे के जितना निकट हो सके आ जाए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, सिर को दाईं ओर झुकाइए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। सांस छोड़िए, सिर को बाईं ओर झुकाइए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना। सांस छोड़िए और बगल में देखते हुए धीरे से सिर को दाईं ओर घुमाइए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। इसी तरह सांस छोड़िए, बगल में देखते हुए सिर को बाईं ओर घुमाइए। सांस लीजिए और सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, सिर को दाईं ओर घुमाइए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। सांस छोड़िए, सिर को बाईं ओर घुमाइए। सांस लीजिए, सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। गर्दन घुमाना। सांस छोड़िए, सिर को आगे की ओर झुकाइए। ठोड़ी से कंठकूप को स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। सांस लीजिए, कंधे को उठाए बिना दाएं कान को दाएं कंधे के पास लाइए। फिर धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाइए ताकि चेहरा ऊपर की ओर हो। सांस छोड़िए, बाएं कान को बाएं कंधे के पास लाइए और ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे की ओर ले आइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस लीजिए, दाएं कान को कंधे के पास लाइए। फिर आराम से सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़िए, बाएं कान को कंधे के पास लाइए और ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे की ओर ले आइए। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी दोहराइए। सांस लीजिए, बाएं कान को कंधे के पास लाइए। फिर धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़िए, दाएं कान को कंधे के पास लाइए। फिर ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे ले आइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए।
सांस लीजिए, बाएं कान को कंधे के पास लाइए, फिर धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़िए, दाएं कान को कंधे के पास लाइए, फिर ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए सिर को आगे की ओर ले आइए। सांस लीजिए और सिर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए। स्कंध तथा बाहु चालन। सावधानी, कंधे में दर्द या कंधे में चोट लगने की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। सांस लीजिए, हथेलियों को बाहर की तरफ रखते हुए हाथों को बगल से सिर के ऊपर उठाइए। अंतिम स्थिति में हाथों को समानांतर रखिए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस लीजिए, हाथों को बगल से सिर के ऊपर उठाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए। स्कंध चक्र। सांस लीजिए, हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक उठाइए, हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाइए और हाथों को कोहनियों से मोड़िए। उंगलियों को अपने कंधों पर रखिए। सांस छोड़िए और दोनों कोहनियों को एक साथ वक्ष के सामने लाइए। सांस लीजिए, कोहनियों को ऊपर और पीछे की ओर गोलाकार घुमाइए। सांस छोड़िए, कोहनियों को नीचे की ओर ले जाइए। दोनों कोहनियों को एक साथ वक्ष के सामने लाइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस लीजिए, कोहनियों को ऊपर और पीछे की ओर गोलाकार घुमाइए। सांस छोड़िए, कोहनियों को नीचे की ओर ले जाइए। कोहनियों को वक्ष के सामने लाइए। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा से कीजिए। सांस छोड़िए, कोहनियों को नीचे और पीछे की ओर गोलाकार घुमाइए। सांस लीजिए, कोहनियों को ऊपर की ओर उठाइए, कोहनियों को वक्ष के सामने लाइए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, कोहनियों को गोलाकार मार्ग में नीचे और पीछे की ओर ले जाइए। सांस लीजिए, कोहनियों को ऊपर की ओर उठाइए, कोहनियों को कंधे के स्तर तक फैलाइए और फिर हाथों को सीधा कीजिए। हथेलियों को नीचे की ओर लाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए। कटी चालन। सावधानी, मेरुदंड संबंधी या पेट की सर्जरी घाव भरने तक या चोट लगने पर और स्लिप्ड वर्टेब्रल डिस्क की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। सांस लीजिए, दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाइए। हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को समानांतर रखिए। सांस छोड़िए, शरीर के ऊपरी भाग को दाईं ओर घुमाइए जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे के पास आ जाए। सांस लीजिए, प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। सांस छोड़िए, शरीर को बाईं ओर घुमाइए। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। ये एक चक्र है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, शरीर को दाईं ओर घुमाइए। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। सांस छोड़िए, शरीर के ऊपरी भाग को बाईं ओर घुमाइए। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। सांस छोड़िए, धीरे से हाथों को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाइए। घुटना चालन। सावधानी, घुटने के दर्द और एड़ी की चोट वाले व्यक्तियों को इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना चाहिए। सांस लीजिए, हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए अपने हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक ले जाइए। सांस छोड़िए, घुटनों को मोड़िए और अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाइए। अंतिम स्थिति में दोनों हाथों और जांघों को जमीन के समानांतर रखने का प्रयास कीजिए। सांस लीजिए, अपने घुटनों को सीधा कीजिए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराइए। सांस छोड़िए, आधे बैठने की स्थिति में आइए। सांस लीजिए, प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए खड़े हो जाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए और पैरों को एक दूसरे के निकट ले आइए। विश्राम कीजिए। आइए अब हम योगासनों का अभ्यास प्रारंभ करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। सावधानी, असंतुलन या संतुलन साधने में कठिनाई होने की स्थिति में इस आसन को सावधानी से करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाइए। सांस लीजिए, अपने हाथों को सामने की ओर वक्ष के स्तर तक उठाइए और उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। सांस छोड़िए, हथेलियों को मोड़िए। सांस लीजिए,
हाथों को अपने सिर के ऊपर की ओर उठाइए और ऊपर की ओर खींचिए। एड़ी को जमीन से ऊपर उठाइए और पंजों पर संतुलन बनाइए। विश्राम कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। एड़ियों को नीचे लाइए। फंसी हुई उंगलियों को खोल लीजिए और हथेलियों को आमने सामने रखिए। सांस छोड़िए। हाथ बगल से नीचे लाइए। प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। वृक्षासन। सावधानी। संतुलन साधने में कठिनाई होने की स्थिति में इस आसन को सावधानी से करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाइए। सामने बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस छोड़िए। दाहिने पैर को ऊपर ले जाइए और तलवे को बाईं जांघ के अंदरूनी तरफ रखने का प्रयास कीजिए। एड़ी को गुदा द्वार के जितना संभव हो सके निकट रखने का प्रयास कीजिए। सांस लीजिए। हाथों को कंधों के स्तर तक उठाइए और हथेलियों को ऊपर की दिशा में घुमाइए। हाथों को सीधे रखते हुए सिर के ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। हाथों को कंधे के स्तर तक ले आइए। हथेलियों को नीचे की ओर घुमाइए। हाथों को बगल से नीचे लाइए। दाहिने पैर को प्रारंभिक स्थिति में लाइए। इस अभ्यास को बाएं पैर से दोहराइए। सांस छोड़िए। बाएं पैर को ऊपर ले जाइए और तलवे को दाईं जांघ के अंदर की तरफ रखने का प्रयास कीजिए। एड़ी को गुदा द्वार के जितना संभव हो सके निकट रखने का प्रयास कीजिए। सांस लीजिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। हाथों को नीचे लाइए। बाएं पैर को छोड़िए और इसे प्रारंभिक स्थिति में लाइए। विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। सावधानी। कमर दर्द से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पैरों में थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाइए। सांस लीजिए। धीरे से हाथ को आगे से ऊपर की ओर उठाइए। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़िए। कूल्हे से आगे की ओर झुकिए। दोनों हथेलियों को पैरों के बगल से जमीन पर रखिए। अपनी पीठ को अपनी क्षमता के अनुसार खींचिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए। धीरे से ऊपर की ओर आइए और हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। सांस छोड़िए। धीमे से हाथों को कंधे के स्तर तक लाइए। हाथों को नीचे लाइए। प्रारंभिक स्थिति में वापस आइए। पैरों को थोड़ा दूरी पर रखिए। विश्राम कीजिए। अर्ध चक्रासन। सावधानी। जिन लोगों को चक्कर आता हो, गर्दन में दर्द और कंधे में दर्द होता हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। अंगूठे को एक दूसरे की ओर रखते हुए हथेलियों को कमर के दोनों तरफ रखकर पीठ को सहारा दीजिए। कोहनियों को एक दूसरे के समानांतर रखने का प्रयास कीजिए। गर्दन के आगे के भाग को खींचते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए। सांस लीजिए। हथेलियों को सहारा देते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकिए। अपने नितंबों को कसने या सिकुड़ने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़िए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए। धीरे से ऊपर वापस आइए। हाथों को नीचे लाइए। विश्राम कीजिए। त्रिकोणासन। सावधानी। कमर दर्द, गर्दन दर्द और गर्दन में जकड़न से पीड़ित व्यक्तियों को सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर खड़े हो जाइए। सांस लीजिए। दोनों हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक ऊपर उठाइए। हाथों को सामने की ओर घुमाइए। बाएं पैर को 90 डिग्री तक मोड़िए। सांस छोड़ते हुए धीरे से बाईं ओर झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखने का प्रयास कीजिए। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीधी रेखा में रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखिए।
कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, धीरे से ऊपर आइए और बाएं पैर को वापस लाइए। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराइए। दाएं पैर को दाहिनी ओर 90 डिग्री तक मोड़िए। सांस छोड़िए, धीरे से दाईं ओर झुकिए और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पीछे रखिए। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीधी रेखा में रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, धीरे से ऊपर आइए और दाएं पैर को वापस लाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए और पैरों को एक दूसरे के पास लाइए। प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। भद्रासन। सावधानी, अत्यधिक पीड़ादायक गठिया और सायटिका होने पर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति, विश्रामदायक स्थिति। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए। हाथों को शरीर के पीछे जमीन पर रखिए। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। ये विश्राम आसन है। अब अपने पैरों को एक साथ लाइए। हाथों को शरीर के बगल में और हथेलियों को जमीन पर रखिए। ये दंडासन है। सांस लीजिए और अपने घुटनों को मोड़िए ताकि पैरों के तलवे एक साथ आ जाएं। सांस छोड़िए, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाइए और पंजों को हाथों से पकड़िए। सांस लीजिए, अपनी एड़ियों को नितंब के जितना संभव हो निकट लाइए। मेरुदंड को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस छोड़िए, उंगलियों को खोलिए और पैरों को सामने की ओर फैलाइए। हाथों को जमीन पर पीछे की तरफ रखकर कटी और शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। विश्राम कीजिए। वज्रासन। सावधानी, घुटने के दर्द और टखने की चोट की स्थिति में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दंडासन में बैठ जाइए। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। दोनों पैरों को इस तरह रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह में रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। पीठ को सीधा रखिए। सामने की ओर देखिए या आंखें बंद कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने दाहिने पैर को बाहर निकालने के लिए बाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने बाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। विश्राम आसन में विश्राम कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन। सावधानी, जिन लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द और गठिया रोग हो उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दंडासन में बैठ जाइए। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। सांस लीजिए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। सांस छोड़िए, उंगलियों की दिशा नीचे की ओर रखते हुए हाथों को नितंबों पर रखिए। हाथों को एक दूसरे के समानांतर रखिए। सिर को पीछे की ओर झुकाइए। गले को खींचिए। सांस लीजिए, सिर और शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर झुकाइए। सांस छोड़िए, गर्दन को खिंचाव दीजिए। विश्राम कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस लीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए, पुनः घुटनों के बल आ जाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए, नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच रखकर बैठने की स्थिति में वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। उष्ट्रासन। सावधानी, जो लोग पेट में चोट, गठिया और चक्कर से पीड़ित हैं उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए। सांस लीजिए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। सांस छोड़िए, गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। हाथों को पीछे और नीचे की ओर बढ़ाएं और उन्हें एड़ी पर रखिए। शरीर का भार हाथों और पैरों पर बराबर रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए और घुटने के बल आ जाइए। सांस छोड़िए, नितंबों को एड़ी और पंजों के बीच रखते हुए बैठने की स्थिति में वापस आइए। विश्राम कीजिए। शशकासन। सावधानी, कमर दर्द, घुटने में दर्द, घुटनों में अकड़न से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों को घुटनों पर रखिए। सांस लीजिए, दोनों घुटनों को फैलाकर थोड़ी दूरी पर रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। सांस छोड़िए, आगे की ओर झुकिए और हाथों को सामने की ओर रखिए। हथेलियों, ठोड़ी और वक्ष को जमीन से स्पर्श कीजिए। हाथों को समानांतर रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, ऊपर उठिए, सांस छोड़िए और अपने घुटनों को एक साथ लाइए। नितंबों को एड़ी और पंजों के बीच रखते हुए बैठने की स्थिति में वापस आइए। विश्राम कीजिए। उत्तान मंडूकासन। सावधानी, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों में अकड़न और पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को सावधानी से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाइए। हथेलियों को घुटनों पर रखिए। दोनों घुटनों को फैलाकर थोड़ी दूरी पर रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। सांस लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हथेलियों को सामने की ओर रखिए। सांस छोड़िए, अपने दाएं हाथ को मोड़िए और हथेली को बाएं कंधे से नीचे की तरफ रखिए। अपने बाएं हाथ को मोड़कर हथेली को दाएं कंधे से नीचे की तरफ रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए और घुटनों को एक दूसरे के पास लाइए। अपने दाएं पैर को बाहर निकालने के लिए बाईं ओर थोड़ा सा झुकिए। इसी तरह अपने बाएं पैर को बाहर निकालिए। विश्राम कीजिए। वक्रासन। सावधानी, कमर दर्द, कलाई में दर्द, कंधे में दर्द और जकड़न से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। दंडासन में बैठ जाइए। सांस लीजिए, बाएं पैर को मोड़िए और बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के अंदर के भाग से स्पर्श कीजिए। सांस छोड़िए, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाकर लाइए। बाएं पैर के तलवे को पकड़ लीजिए। बाएं हाथ को पीछे ले जाइए और हथेली को जमीन पर रखिए। उंगलियां शरीर से दूर हों। सांस लीजिए, अपनी पीठ को सीधा कीजिए। सांस छोड़िए, अपनी पीठ और गर्दन को बाईं ओर घुमाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस लीजिए, अपनी गर्दन को सामने की ओर घुमाइए। अपने हाथों को वापस लाइए। सांस छोड़िए और बाएं पैर को सीधा फैलाइए। इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराइए। सांस लीजिए, दाएं पैर को मोड़िए और दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के अंदर के भाग से स्पर्श करते हुए रखिए। सांस छोड़िए और बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाकर लाइए। कोहनी दाएं घुटने के बाहरी भाग पर स्थित हो। दाएं पैर के तलवे को पकड़ लीजिए। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए। हथेली को जमीन पर रखिए। उंगलियां शरीर से दूर हों। सांस लीजिए, पीठ को सीधा कीजिए। सांस छोड़िए, अपनी पीठ और गर्दन को दाईं ओर मोड़िए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस लीजिए, अपनी गर्दन को सामने की ओर घुमाइए। अपने हाथों को वापस लाइए। सांस छोड़िए और दाएं पैर को सीधा फैलाइए। हाथों को जमीन पर पीछे की तरफ रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। विश्राम कीजिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन।
मकरासन। सावधानी, कंधे की जकड़न और दर्द होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। वज्रासन से पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर अपने पेट के बल आराम से लेट जाइए। पंजों को बाहर की ओर रखिए। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़िए। दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रखते हुए हथेलियों को जमीन पर चेहरे के नीचे रखिए। किसी एक गाल को हथेलियों पर रखकर सिर को विश्राम दीजिए। आंखें बंद कीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। शरीर और आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाइए। कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। भुजंगासन। सावधानी, गर्दन दर्द, कमर दर्द और पेट दर्द से पीड़ित लोगों को सावधानी से इसका अभ्यास करना चाहिए। पैरों को एक साथ मिलाइए। सांस लीजिए और अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाइए। ठोड़ी को जमीन पर रखिए। सांस छोड़िए। हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखिए। कोहनियां शरीर के पास स्थित हों। सांस लीजिए। हाथों पर दबाव डाले बिना धीरे से शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक ऊपर उठाइए। हाथों को समानांतर रखिए और कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। सिर को नीचे लाइए और अपने माथे को जमीन पर रखिए। मकरासन में वापस आइए। विश्राम कीजिए। शलभासन। सावधानी, कमर दर्द और पेट दर्द से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। पैरों को एक साथ मिलाइए। ठोड़ी को जमीन पर रखिए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में और हथेलियों को नीचे की ओर रखिए। सांस लीजिए। जितना हो सके पैरों को जमीन से ऊपर उठाइए। पैरों को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। पैरों को धीरे से नीचे की ओर लाइए और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर लेट जाइए और पंजों को बाहर की ओर रखिए। दोनों हाथों को मोड़िए और दाईं हथेली को बाईं हथेली पर चेहरे के नीचे रखिए। ये मकरासन है। विश्राम कीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सेतु बंधासन। सावधानी, कमर दर्द, गर्दन दर्द और कंधे के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। जमीन पर पीठ के बल लेट जाइए। पैरों को एक साथ मिलाइए। हथेलियों को नीचे की ओर और हाथों को शरीर के बगल में रखिए। घुटनों को मोड़िए और दोनों एड़ियों को नितंब के पास लाइए। दोनों एड़ियों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने हाथों से पकड़िए। सुनिश्चित कीजिए कि अपने पैर और घुटने एक सीधी रेखा में हों। सांस लीजिए। अपने नितंबों को और अपने शरीर के ऊपरी भाग को एक फूल जैसा आकार देने के लिए जितना संभव हो उतना ऊपर उठाइए। सांस छोड़िए और स्थिति में रहिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। धीरे से अपने नितंबों को नीचे लाइए और पैरों को सीधा कीजिए। हाथों और पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर विश्राम कीजिए। उत्तान पादासन। सावधानी, कमर दर्द और पेट का हर्निया होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हथेलियों को नीचे की ओर रखिए और अपने पैरों को एक साथ मिलाइए। सांस लीजिए। घुटने को मोड़े बिना धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़िए। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाइए और जमीन पर रखिए। हाथों और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर विश्राम कीजिए। अर्ध हलासन। सावधानी,
कमर दर्द और पेट का हर्निया होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पैरों को एक साथ मिलाइए, सांस लीजिए, घुटनों को मोड़े बिना धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और उन्हें जमीन के समानांतर लाइए। कूल्हे से कंधे तक के शरीर को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस छोड़ते हुए बिना सिर उठाए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। हाथों और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन। सावधानी, पेट की चोट, पेट का हर्निया और गर्दन दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीठ के बल जमीन पर आराम से लेट जाइए। सांस लीजिए, पैरों को एक साथ मिलाइए, हाथों को शरीर की बगल में और हथेलियों की दिशा नीचे की ओर रखिए। सांस छोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए और वक्ष की ओर लाइए। सांस लीजिए, उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और हाथों से पैरों को घुटनों के नीचे पकड़ लीजिए। सांस छोड़िए, सिर को ऊपर उठाइए जब तक कि ठोड़ी घुटनों के निकट न आ जाए या उसे स्पर्श न कर ले। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। सांस लीजिए, सिर को जमीन पर वापस लाइए। सांस छोड़िए, उंगलियों को खोल लीजिए, दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर वापस लाइए। हाथों और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर विश्राम कीजिए। शवासन। जमीन पर आराम से ऊपर की ओर मुंह करके लेट जाइए। पैरों को बगल में फैलाइए, हाथ शरीर के बगल में और हथेलियों की दिशा ऊपर की ओर रखिए। जमीन के साथ शरीर का स्पर्श महसूस कीजिए। आंखों को आराम से बंद कीजिए। जोड़ों और स्नायु बंधन पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। धीमी होती सांस के सहज प्रवाह के प्रति सजग हो जाइए। सांस के समन्वय के साथ होने वाली पेट की गति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब तक आप शिथिलता का अनुभव न करने लगें, इस स्थिति में स्थिर रहिए। कपालभाति। सावधानी, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, पेट की हर्निया हो अथवा सर्जरी घाव भरने तक हुई हो तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद कीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। जब तक आप पूर्णता का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक नासिका से गहरी सांस लीजिए। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों के जोरदार संकुचन के साथ सांस को बाहर छोड़िए। सक्रियता पूर्वक और बलपूर्वक सांस छोड़ने और उसके बाद निष्क्रियता पूर्वक सांस लेने से कपालभाति का एक चक्र बनता है। एक बार में इसकी 30 आवृत्तियां दोहराएं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आगे जाकर एक बार में इसकी 60 आवृत्तियां तक आप कर सकते हैं। सांस छोड़िए और विश्राम कीजिए। इसी तरह 2 बार और दोहराइए। गहरी सांस लीजिए।
सांस छोड़िए और विश्राम कीजिए। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़िए और विश्राम कीजिए। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड और सिर को सीधा रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लेकर शरीर को विश्राम दीजिए। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। तर्जनी उंगली को और अंगूठे के सिरे को मिलाइए और दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में हो। दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़िए और दाएं नासिका छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद कीजिए और बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। फिर बाएं नासिका छिद्र को दाहिने हाथ की छोटी उंगली और अनामिका से बंद कीजिए और दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। फिर दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए और दाएं नासिका छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद कीजिए और बाईं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। इसके 4 चक्र और दोहराइए। बाईं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। बाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। दाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र से सांस लीजिए। बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और दाहिने हाथ को नीचे लाइए और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। विश्राम कीजिए। शीतली प्राणायाम। सावधानी, सर्दी, खांसी या टॉन्सिलिटिस होने की स्थिति में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा करके आंखों को बंद कीजिए। हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। तर्जनी और अंगूठे के सिरे को मिलाइए। जीभ के दोनों किनारों को मोड़िए और इसे एक नलिका का आकार दीजिए। जीभ से अधिकतम सांस अंदर भरिए। जीभ मुंह के अंदर ले जाइए और मुंह बंद कीजिए। धीरे धीरे नासिका से सांस छोड़िए। ये शीतली प्राणायाम का एक चरण है। 4 और चरण दोहराइए। जीभ से सांस लीजिए। नाक से सांस छोड़िए। 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 विश्राम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम। सावधानी,
नाक या कान का संक्रमण होने पर इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड और सिर को सीधा रखिए और आंखों को बंद रखिए। धीरे से बंद आंखों को तर्जनी उंगली से ढक लीजिए। मध्यमा उंगलियों को नाक के दोनों ओर रखिए। अनामिका उंगलियों को मुंह के ऊपर और छोटी उंगलियों को मुंह के नीचे रखिए। धीरे से अंगूठों से कानों को बंद कीजिए। ये क्षणमुखी मुद्रा है। नाक से गहरी सांस लीजिए। नियंत्रित तरीके से धीरे से सांस छोड़िए। मुंह बंद रखते हुए गहरी गुंजन की आवाज कीजिए। इस प्राणायाम को 4 बार और दोहराइए। नाक से गहरी सांस लीजिए। 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 अब धीरे से हाथों को नीचे लाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। धारणा और ध्यान। सावधानी। अस्थमा, तनाव और व्यग्रता से ग्रस्त व्यक्तियों को पहले श्वसन अभ्यास एवं शवासन करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मेरुदंड को सीधा कीजिए। ध्यान मुद्रा को धारण कर लीजिए। दोनों हाथों को गोद में रखिए। बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को और हथेलियों को ऊपर की दिशा में रखिए। हाथों और कंधों को शिथिल रखिए। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नियंत्रित विनियमित श्वसन और सजगता के साथ प्रश्वसन। केवल भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी सांस के प्रति सजग रहिए। कम से कम 3 मिनट ध्यान कीजिए। सांस के प्रवाह का अनुभव कीजिए। एक बार फिर शरीर के प्रति सजग हो जाइए। कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाइए। आइए अब ओम के उच्चारण के साथ योगा अभ्यास का समापन करें। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में वक्ष के सामने लाइए। गहरी सांस लेकर
ओम का उच्चारण कीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। हाथ को किसी भी सहज स्थिति में रखकर कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाइए। अपने मन को शरीर और आसपास के प्रति सजग होने दीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।